गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया था और हमने ये भी बताया था कि अगर वो अकाउंट्स और उनके गोल्डन रूल्स आपको याद नहीं है तो जर्नल एंट्री नहीं की जा सकती। ये अकाउंटेंसी में फर्स्ट स्टेप है जो आप अभी सीख रहे हो। तो आपको जर्नल एंट्री करना मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर पहले हम वो गोल्डन रूल्स एक नज़र में फिर से देख लें और उनको देख लें कि वो क्या थे, जिसके बेस पर मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा कि हर एक एंट्री आप लोगों ने किस तरह से पास की है। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हमने बताया था आपको अकाउंट्स में जितने भी अकाउंट्स हैं उनको हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पर्सनल अकाउंट फर्स्ट है, सेकंड है रियल अकाउंट और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट मतलब किसी का नाम, किसी भी फर्म का नाम, पार्टनर का नाम, किसी कंपनी का नाम, अगर किसी का भी नाम आता है तो वो पर्सनल अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जब किसी का नाम है तो या तो वो लेने वाला होगा या देने वाला होगा। ठीक है, पाने वाला होगा या देने वाला होगा। इसको समझाते चलेंगे अभी हम आपको। रियल अकाउंट में सभी एसेट्स को शामिल किया जाता है, वो सभी चीजें जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, बीआर, ये सब, लूज टूल्स, फर्नीचर, अलमीरा, ये सभी चीजें एसेट्स हैं। ठीक है, और एसेट्स या तो आएंगी या जाएंगी, क्योंकि या तो उनको हम परचेज करेंगे या हम सेल करेंगे। तो इसका जो गोल्डन रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो आएगा तो हम कोई एसेट आएगी तो उसको हम डेबिट करेंगे, और कोई एसेट अगर जाएगी हमारे पास से तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, इंक्लूडिंग कैश। कैश भी हमारा रियल अकाउंट है क्योंकि पैसे छू सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट्स हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड है, जैसे सैलरी, वेजेस, सैलरी हुआ, वेजेस हुआ, और आपका कमीशन रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन पेड, डिस्काउंट पेड। तो ये सब चीजें आपके एक्सपेंडिचर हैं या इनकम है, और उनका रूल है कि ऑल द एक्सपेंसेस डेबिट। जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे उनको डेबिट करेंगे और जितने भी इनकम्स हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक एंट्री को हम देखते चलते हैं। स्टूडेंट्स, जर्नल के कॉलम्स आप देखिए बिल्कुल इसी तरीके के होते हैं, आपको भी ऐसे ही बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड पर्टिकुलर्स जिसमें आप सारी चीजें लिखेंगे। एलएफ ये प्रैक्टिकली यहाँ यूज नहीं होगा, आपकी क्लास में हम यूज नहीं कराएंगे, इसको होता नहीं है। अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, एक अमाउंट डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ठीक है, अब देखें दोनों तरफ अमाउंट साथ साथ चलती चलेगी सेम अमाउंट से 125, तो देखिए मैं यहाँ पर भी 125 क्रेडिट। हर एक एंट्री की दोनों साइड हम साथ देखते चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले कुछ एंट्रीज जो हमने आपको एंट्रीज बताई थी। ठीक है, जर्नल एंट्री देखेंगे तो ये आपके पास में, आपके सामने एक इलस्ट्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल। हम इस एग्जाम्पल में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं इनको जर्नल एंट्री में पास करेंगे। देखिए ये सब वही ट्रांजेक्शन्स हैं जो बिजनेस में होती हैं, जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, पैसे लगाए 1,50,000, गुड्स परचेज किया मनी से 36,000, स्टेशनरी परचेज की, तो ये सब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं। तो पहले इनको ना डिटेल में लिख लिया जाता है डेट वाइज, और फिर उनको ना मंथ वाइज या जैसे भी जब भी सहूलियत हो हम उनको जर्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप देखिए ये अप्रैल मंथ का जर्नल बना रहे हैं हम, अप्रैल मंथ की एंट्रीज में ये हुई हैं तो हम उनको जर्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,50,000। स्टूडेंट्स, हर एक एंट्री में 2 अकाउंट जरूर होंगे, आपको दोनों अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं पहले। अगर आप एक भी कर लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, एक उनमें डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। अगर एक हमको पता चल जाए कि ये डेबिट है तो दूसरा अपने आप क्रेडिट हो जाएगा, जब ये पता चल जाए कि ये क्रेडिट है तो दूसरा फिर डेबिट होगा। ना तो दोनों डेबिट हो सकते और ना दोनों क्रेडिट हो सकते। इसका मतलब ये है कि दोनों में से अगर हमको एक भी आइटम के बारे में जानकारी मिल जाएगी तो हमें जर्नल एंट्री करने में आसानी हो जाएगी। तो अब मैं एक एंट्री आपको बता रहा हूँ, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,50,000।
तो बिजनेस में पैसे लगाए, ठीक है। तो अगर हम कैश को देखें, कैश कौन सा अकाउंट है? कैश को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। कैश इज रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल होता है बिजनेस में कोई चीज आती है तो डेबिट और जाती है तो क्रेडिट। अब हम बिजनेस में कैश लगाएंगे तो पैसे बिजनेस में आएंगे या जाएंगे? बिजनेस में पैसे आएंगे। हमें अपने आप को नहीं देखना, हमें बिजनेस को देखना है। तो बिजनेस में पैसे आएंगे, वो जो चीज आती है उसको क्या कहते हैं? उसका गोल्डन रूल देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। गोल्डन रूल है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर जो चीज आती है बिजनेस में उसे डेबिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैश को डेबिट करेंगे, और दूसरा वर्ड है कैपिटल, कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। तो देखते हैं, कैश हमने 1 अप्रैल की डेट डाली, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टू को थोड़ा साइड में लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। स्टार्टिंग कॉर्नर से नहीं लिखेंगे, साइड में लिखेंगे, यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़कर, 2-3 अल्फाबेट्स की जगह छोड़ करके। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट यहाँ कॉर्नर में रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे यहाँ पर, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो 1,50,000 यहाँ ये डेबिट का लिखा हुआ है लाइन, तो डेबिट में 1,50,000। क्रेडिट लिखना नहीं पड़ता, टू का मतलब ही होता है क्रेडिट। तो टू कैपिटल अकाउंट के ठीक सामने यहाँ लाइन में आप क्रेडिट लिख देंगे। क्लियर हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप वीडियोस को ना बार बार सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा 36,000। इसमें स्टूडेंट्स 2 अकाउंट आपको दिए हुए हैं, 2 बातें हैं इसमें। एक तो गुड्स है, यानी कि गुड्स परचेज किया, और दूसरा नाम है मनीषा। अगर हम मान लो इसको आइडेंटिफाई कर ले, मनीषा किसी का नाम है, तो किसी का नाम कौन सा अकाउंट होता है? किसी का नाम होता है वो पर्सनल अकाउंट, ठीक है। क्या होता है वो? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब क्वेश्चन में आते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा। मनीषा, मान लीजिए मनीषा से आपने गुड्स परचेज किया। मनीषा कौन है? वो गिवर है या रिसीवर? मनीषा इज गिवर, क्योंकि मनीषा ने हमको दिया है गुड्स, तो मनीषा इज गिवर। हम अपने आप को नहीं लिखेंगे, दूसरे को लिखेंगे। तो मनीषा इज गिवर, और गिवर क्या होता है गोल्डन रूल में? गिवर द क्रेडिट। तो टू मनीषा हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या है? गुड्स आया है, तो गुड्स अकाउंट डेबिट, या हम गुड्स जब परचेज करते हैं तो हम उसे परचेज ही लिख देते हैं। तो टू हो जाएगी मनीषा। देखें एंट्री में, देखिए टू तो है मनीषा, और दूसरी चीज थी परचेज, परचेज हो गया डेबिट। तो एंट्री हो गई 1 अप्रैल को, परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीषा। परचेज के ठीक सामने 36,000, मनीषा के ठीक सामने, क्योंकि क्रेडिट में है तो क्रेडिट वाले कॉलम में ठीक सामने 36,000। तो नरेशन डालेंगे, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि हम किसी का नाम कब याद रखते हैं? जब क्रेडिट में उधार सामान दिया हुआ हो, तो लिखेंगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। और फिर ऐसे हर लाइन से ना इसको क्लोज करते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम केवल ये 2 ही एंट्री देखेंगे। तो आप ये 2 एंट्री और ये वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा जर्नल कैसे बनाने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।